यूपी में शराब और भांग की दुकानों का खेल अब बदलेगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी वो सब होंगी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। और तो और अब शराब की दुकान और बियर की दुकान एक साथ खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में क्या हुआ बड़ा बदलाव, लाइसेंस फीस कितनी बढ़ी, मार्केट में कौन सी नई बोतलें आई और इन नई बोतलों से आम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, पूरी डिटेल जानकारी के लिए फ्री व्यापार स्कूल पे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी ला दी है और इसमें कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, शराब भांग की दुकानों से लेके शराब की बोतल तक बदलने वाली है। सबसे बड़ा जो झटका है वो ये है कि अब शराब और भांग की दुकानें सेटिंग से नहीं लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी। पुरानी सेटिंग वेटिंग सब खत्म हो गई। अब तक क्या हुआ करता था कि जो भी पुराने ठेकेदार हुआ करते थे, जो शराब और भांग की दुकान के लाइसेंस को लेकर रन करते थे, रेनवल के नाम पे उनको फिर से वो भांग की दुकान और शराब की दुकान उनको मिल जाती थी। मतलब अब कहा जाए तो किस्मत के सहारे ही ये दुकानें मिलने वाली हैं और इसमें जितने भी सेटिंग हुआ करती थी वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ 2 ठेका ही मिल सकता है। इससे पहले एक व्यक्ति 12 से 15 आराम से ठेके चलाया करता था, अब ऐसा नहीं होगा। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब कंपोजिट शॉप होंगी। कंपोजिट शॉप मतलब जहां पे विदेशी शराब प्लस बियर की शॉप दोनों एक ही दुकान में होंगी। इससे पहले क्या हुआ करता था कि बियर की शॉप अलग होती थी और विदेशी शराब का ठेका या दुकान अलग होता था। अब दोनों कंबाइन होके चलने वाली हैं। अब देखा जाएगा क्या दोनों दुकानें एक साथ होने पे भीड़ वहां पे ज्यादा होगी या फिर जो पहले लड़ाई दंगा हुआ करता था वो ज्यादा होगा या कम होगा। ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। सरकार की ये जो नीति है क्या ये कारगर होगी या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, अलग अलग जोन बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी फीस अलग अलग है। तो इसको हम समझते हैं कि किस लोकेशन की फीस कितनी है। कि जो बड़ी सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, ये जितने भी शहर हैं उसके आसपास के 3 किलोमीटर के रेंज के जो भी एरिया हैं वहां पे जो लाइसेंस फीस होगा वो अलग अलग है। जैसे देसी शराब के ठेके के लिए वहां पे जो लाइसेंस फीस है वो 65,000 रुपए है। कंपोजिट शॉप के लिए 90,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 1,00,000 रुपए, भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए। मेट्रो सिटीज को छोड़ के जो बड़े शहर हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जो देसी शराब के ठेके के लिए 60,000 रुपए, कंपोजिट के लिए 85,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 90,000 रुपए, भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए फीस रखा गया है। नगर पालिका के क्षेत्र की बात करें तो देसी शराब की दुकान के लिए 50,000 रुपए, कंपोजिट शॉप के लिए 75,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 80,000 रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए। अगर नगर पालिका के क्षेत्र में है तो वहां पे देसी शराब की दुकान के लिए 45,000 रुपए, कंपोजिट शॉप के लिए 65,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 75,000 रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी शराब की दुकान के लिए 40,000 रुपए, कंपोजिट शॉप के लिए 50,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 60,000 रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए। इसमें देखा जाए तो ये 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्होंने फीस रखी हुई है। भांग की शॉप के लिए, भांग की दुकान के लिए वहां पे फीस जो है 25,000 रुपए फिक्स रखा गया है। उत्तर प्रदेश की इस नई पॉलिसी से सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ने वाला है, लेकिन जो भी ठेकेदार होंगे उनकी जेबें कुछ ढीले होने वाली है क्योंकि फीस यहाँ पे कुछ ज्यादा लग रही है। 2024-25 की अपेक्षा 2025-26 में फीस कुछ ज्यादा ही है। तो टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। जितने भी मॉडल शॉप हैं, वाइन शॉप हैं और जो भी हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलेंगे। देसी शराब अब सिर्फ और सिर्फ टेट्रा पैक्स में आएगा। जो पहले बॉटल्स में आया करती थी अब वो नहीं मिलेंगी। अब उस पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है जिससे कि मिलावट की आशंका कम हो। मिनिमम गारंटी कोटा MGQ ये बढ़ा दिया गया है, 10% कर दिया गया है। मतलब अब दुकानदारों के ऊपर ये प्रेशर होगा वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट सेल करें, मतलब शराब की खपत बढ़े। सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू, टारगेटेड रेवेन्यू रखा गया है वो है 55,000 करोड़ का, जो कि इससे पहले वो था 51,000 करोड़ का। मतलब इस साल 4,000 करोड़
का टारगेट रखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि शराब का रेट शायद बढ़ने वाला है। आगे आने वाले टाइम पे शराब के रेट में कुछ इजाफा हो सकता है। सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी किसान फ्रूट बेस्ड शराब बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल लाइसेंस दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में एक उनकी शॉप अलग से ओपन की जाएगी। जैसे जिनको भी आम, महुआ या जामुन के शराब पसंद है, अब उनके लिए एक स्पेशल दुकान खुलने वाली है। जो लोग भी बड़ी मात्रा में अपने घर पे शराब रखते हैं और उनका सेवन करते हैं, अब सरकार ने उनको होम लाइसेंस का परमिशन दिया जाएगा, जिसके लिए 11,000 रुपए लाइसेंस फीस रखी गई है और 11,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी। होम लाइसेंस का परमिशन लेने के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 3 साल का ITR फाइल किया हो और जिनका टैक्स 20% के आसपास रहा हो। साथ में जो ऐसे किसान हैं, जो कुछ ऐसे किसान हैं जिनका आय जो है वो एग्जम्पशंस में आता है, टैक्स फ्री होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए तो इससे सरकार को फायदा क्या है। सरकार के फायदे की बात करें, अब जो भी लॉटरी होगी वो पारदर्शी तरीके से होगी, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा और साथ में नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें पुराने ठेकेदार ही हमेशा वहां पे सेटिंग करके अपनी शॉप ओपन कर लेते थे। अब ये चीजें नहीं होंगी पड़ेगा। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करने हैं और साथ में ही मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम 15 अप्रैल 2025 तक आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताते रहेंगे। प्लीज आप चैनल पे जरूर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।